नमस्कार, बिहार आवर में आपका स्वागत है। दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नई परीक्षा तिथि यूजीसी नेट एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख की जल्द हो सकती घोषणा। देश में फैली कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय परीक्षा की नई तारीखों को लेकर आधिकारिक रूप से घोषणा अभी तक नहीं की गई थी। एनडीए के द्वारा दिसंबर 2020 चक्र के लिए यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 2 मई 17 मई तक किया जाना प्रस्तावित था। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार के द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा मई 2021 की परीक्षाओं के लिए घोषणा जल्द की जा सकती है। आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों से संबंध महाविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किया जाना था। यूजीसी नेट परीक्षा आयोजन कुल 81 विषयों के लिए कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण मोड में किया जाता है। एसबीआई ने बढ़ाई 5 और क्लर्क पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख। भारतीय स्टेट बैंक ने क्लरिकल कैंडिडेट्स के जूनियर एसोसिएट की 5 और पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया। जी हाँ, बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट sbi.com.in पर जारी अपडेट के अनुसार उम्मीदवार एसबीआई क्लर्क एप्लीकेशन 2021 को अब 20 मई 2021 तक सबमिट कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना है कि आवेदन के समय निर्धारित शुल्क का भी भुगतान 20 मई तक ही कर लेना होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जीडीएमओ पर स्पेशलिस्ट के 89 पदों पर निकाली भर्ती। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और स्पेशल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 89 पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक कैंडिडेट्स 21 जून से 30 जून तक होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ 21 जून से 30 जून तक 2021 के डायरेक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ब्लॉक नंबर 10 सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। देश में बीते 24 घंटों में कम हुआ कोरोना के मामले, मौत के आंकड़ों में तेजी जारी। देश में कोरोना के मामले में धीरे धीरे कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई। कोरोना के दैनिक मामले 3 लाख से नीचे आ गए। हालांकि इस बीच कोरोना के मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,81,381 मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,106 रही है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,01,461 एक्टिव केस आए हैं, जिससे सक्रिय कोरोना की दर घट गई है। यह महामारी की लहर के धीमे होने के संकेत हो सकते हैं। बिहार में 24 घंटे में 6,894 नए केस, रिकवरी रेट बढ़कर 87.89% पहुंचा। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेजी से थम रही है। 24 घंटे जितने नए मामले आए उससे कई ज़्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। रविवार को 24 घंटे में 12,271 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 6,879 नए मामले आए हैं। इस दौरान 14,202 लोग कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हुए। आज का पॉजिटिविटी रेट तेजी से गिर रहा है, जिससे रिकवरी रेट बढ़ा है। पॉजिटिविटी रेट 5.7% है तो रिकवरी रेट 87.89% पहुँच गया है। राजेश्वर हॉस्पिटल के आईसीयू इंचार्ज ने की थी अश्लील हरकत। भागलपुर से अपने इंजीनियर पति रोशन चंद्र दास के इलाज कराने पटना आई नोएडा की रहने वाली महिला ने जो गंभीर आरोप राजेश्वर हॉस्पिटल नाइट आईसीयू इंचार्ज अखिलेश पर लगाए थे, वो पटना पुलिस की शुरुआती जांच में सही पाए गए। रविवार को मामले की जांच करे पुलिस टीम ने इस बात की पुष्टि की कोरोना की वजह से अपने पति को हमेशा के लिए गंवा चुकी पीड़ित महिला ने अखिलेश के ऊपर गंदी नज़रों से देखने, छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने थानेदार को निर्देश दिया था कि वो जल्द ही राजेश्वर हॉस्पिटल मैनेजमेंट को नोटिस भेजे और जल्द से जल्द उनसे पूरे मामले का जवाब मांगे। साथ ही पीड़ित महिला से मिलकर उनका बयान फिर से दर्ज करने को कहा गया। लेकिन डीएम के आदेश के बाद अब जल्द ही पुलिस टीम पीड़िता से मुलाकात करेगी, उनका बयान दर्ज करेगी। बालू खनन रोकने का निर्देश फेल, प्रधान सचिव ने 5 मई को जारी किया 5 जिलों के लिए निर्देश। बिहार में लॉकडाउन के बाद भी सरकार की नाक के नीचे बालू का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बालू के अवैध खनन को ना तो राज्य के खनन विभाग के अधिकारी रोक पा रहे हैं, ना ही स्थानीय जिला प्रशासन इसे रोकने में कोई कारगर मदद उठा रही है। इस मामले में प्रशासन, खनन, भू तत्व विभाग के प्रधान सचिव के आदेश का पालन भी नहीं करा जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना से मरने वालों के 24 घंटे में भेजना था रिकॉर्ड।
पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में होने वाली मौतों की ग्राउंड रिकवरी के लिए इस व्यवस्था की थी। पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्र से आंकड़े जन मृत्यु निबंधकों तक 24 घंटे के अंदर पहुंचाए। अलग अलग स्तर के 15 प्रतिनिधि और 6 अधिकारियों से आदेश और अन्य के बारे में पूछा गया तो सिर्फ एक अधिकारी ने कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने की बात कही। बाकी अभी नहीं समझ पा रहे कि कोर्ट से रिकॉर्ड बनाना है और किसे क्या करना है और कहाँ देना है। हाई कोर्ट ने सभी मुखिया, उप मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख व जिला परिषद स्तर पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अपने क्षेत्र में होने वाली मौतों का आंकड़ा 24 घंटे के अंदर नज़दीकी जन्म मृत्यु निबंधकों को देने का निर्देश दिया गया। नहीं देने वालों पर कार्रवाई मानने एवं मुफ्तपुर्द करने का दंड दिया गया है। इस आदेश की जानकारी के बाद प्रतिनिधियों में कार्रवाई को लेकर डर है, लेकिन उनमें इसका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। बिहार के बैंकों में 31 मई तक केवल 4 घंटे ही होगा काम। कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए बिहार में जारी लॉकडाउन के दूसरे चरण में बैंकों में कामकाज की अवधि में परिवर्तन किया जा रहा। बैंकों में अब 31 मई तक अपराह्न 2 बजे तक ही। जुमई में अचानक धू धू कर जलने लगा यूनियन बैंक। शहर के कसरी चौक स्थित यूनियन बैंक में सोमवार को अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने के फौरन बाद ही बैंक कर्मियों की नजर आग पर पड़ गई। आग तब तो भयावह रूप अख्तियार रखती, तब तक बैंक कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि अभी बैंक खुली ही थी। कुछ बैंक कर्मी बैंक पहुंचे थे, जबकि खाताधारक बैंक के बाहर इंतजार करते रहे। अगर खाताधारकों की भीड़ बैंक के अंदर रहती तो बड़ी हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन सभी लोग बाल बाल बच गए। बैंक कर्मियों की सूझबूझ से बड़ी हादसा चल गई। भोजपुर में प्रशासन ने सील किया मॉल। भोजपुर जिले में लॉकडाउन के दूसरे चरण का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन का सख्त दिख रहा है और शहरी इलाके से लेकर प्रखंड के प्रमुख बाजारों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शहर में अलग अलग जगहों से करीब 30,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा गढ़ी में एक मॉल को सील कर दिया गया। रविवार को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने वालों को लेकर पुलिस को सड़कों पर लाठियां भी चटकानी पड़ी। बेवजह सड़कों पर घूमते पकड़े जाने वालों को जुर्माना देने के साथ साथ लाठियां भी खानी पड़ी, उठक बैठक भी करनी पड़ी। सीतामढ़ी में कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरा। रिकवरी रेट 91 के पार। रविवार को एक दिन में इस जिले में 3 व्यक्तियों की कोरोना से मौत की घटना को लोग दहशत में आ गए। रविवार को 2186 व्यक्तियों की कोरोना जांच में महज 52 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि इसी आंकड़ा पिछले हफ्ते तक 200 के पार चले गया था। कोरोना के ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 91.33% है। हालांकि रविवार को पॉजिटिविटी रेट 3.8% दर्ज किया गया है। रविवार को जुमला में 14, रीगा में 8, अबेशियन में 7, सोनबरसा 6, रेनी में जून में 4, सूपी, पुपरी, सनपुनी 3, मेरजगंज में 2, बननाथा व बोरगा में 1 केस मिले हैं। बिहार में गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो देना होगा 2000 जुर्माना, बढ़ेगी सख्ती। बिहार में लागू लॉकडाउन 2 के दौरान पुलिस प्रशासन की सख्ती बढ़ेगी। इसमें डीएमएसपी ने नई गाइडलाइन का आरक्षण अनुपालन करने को कहा गया। खास बात, दुकानों को समय में हुए बदलाव पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में हर हाल में सुबह 10 बजे तक ही, ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद हो जाएगी। इसके अलावा शादी समारोह में अतिथियों की संख्या 20 किए जाने की सख्ती से पालन कराया जाएगा। रविवार को लॉकडाउन 2 का पहला दिन होने के कारण आवाजाही कम रही। इस कारण से अपेक्षाकृत कार्रवाई भी कम दिखी। बेतिया में बिना सूचना के कोविड हेल्थ सेंटर से अनुपस्थिति। डीपीओ जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थिति रहने वाले सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी से स्पष्टीकरण की मांग की। इन्होंने इसे कार्य की लापरवाही, स्वच्छता, शारीरिकता, अनुशासनहीनता एवं अधिकारित उपस्थिति बताते हुए यह कार्रवाई की है। स्पष्टीकरण का जवाब 24 घंटे के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित रखने को कहा गया। सर्व शिक्षा अभियान के लेखा पदाधिकारी आशीष कुमार, सहायक अभियंता देवेंद्र कुमार से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अगले आदेश तक मानदेय भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। फर्जी पुलिस बनकर सब्जी विक्रेताओं से ऐंठते थे रकम, 2 शातिर गिरफ्तार। लॉकडाउन में फर्जी पुलिस बनकर सब्जी विक्रेताओं से वसूली करने वाले दोनों शातिरों को जनकपुर पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। जेल भेजे गए दोनों बदमाशों में ऊपरी जहानाबाद का रहने वाला प्रमोद कुमार, पोस्टल पार्क रहने वाले 3 का निवासी सोनू सिंह है, जबकि एक अन्य आरोपित पटना पोस्टल का रहने वाला मनीष ठाकुर फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ब्लैक फंगस से उर्दू साहित्यकार अब्दुल सत्तार की पटने में मौत। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस मुजफ्फरपुर में भी वापस आ रहा है। इसकी दहशत से लोग डरे सहमे। शनिवार की देर शाम ब्लैक फंगस से उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार अब्दुल सत्तार की पटना में मौत हो गई। वे शहर स्थित सगंदापुर के रहने वाले सेवानिवृत्त LIC अधिकारी थे। अब्दुल सत्तार का इलाज डॉक्टर चंदन से चल रहा था। उनके पूर्व सस्पेंस केस ऑफ एमक्यूशर कोशिश लिखा था। बेटे साजिद रियाज ने भी बताया कि उनके इलाके के अधिकांश घरों में कोरोना
संक्रमण फैला हुआ था। अधिकांश मरीज डबल म्यूटेशन वाले की चपेट में थे। बिहार में पाव फैला रहा ब्लैक फंगस, 13 नए मरीज मिले। पटना में कुल मरीजों की संख्या हुई 32। बिहार में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस पाव पसारने लगा। रविवार को पटना में लक्षण वाले 6 नए मरीज मिले। वहीं भागलपुर के छेर बबुआ के में 1 मरीज इसके लक्षण पाए गए हैं। इस तरह शनिवार के मरीज में 13 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य महकमा ने इसके निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। नक्सल ने मचाया आतंक, टीपीसी के सदस्यों का स्टोन क्रशर प्लांट पर हमला, जेसीबी जलाया। आपको बता दें कि नक्सल ने गया पटना हाईवे पर स्थित चागंद स्टेशन के नज़दीक स्टोन क्रशर प्लांट पर सोमवार तड़के हमला बोल दिया। जेसीबी मशीन को भी आग के हवाले कर दिया। दहशत फैलाने वाले नक्सलियों ने हवाई फायरिंग भी की थी। लेवी नहीं देने और बुरी तरह से परिणाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। मशीन में लगी आग को बुझाने जेसीबी के उपचालक के दोनों हाथ जल गए। खलासी का इलाज जेपीएन में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप समझ गया। नक्सलियों के हमले के बाद लोग दहशत में आ गए। इस घटना की जिम्मेवारी टीपीसी नामक प्रतिबंधी माओवादी संगठन ने ले ली है। 39 में 23 जिला अस्पतालों में सिटी स्कैनर मशीन नहीं। पटना में 2 शादी सहित राज्य के 38 जिलों में कुल 39 जिला अस्पताल है, जिनमें 16 अस्पतालों में सिटी स्कैन की व्यवस्था है। जिला 23 अस्पतालों में सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है। उनमें राजधानी पटना में मौजूद दोनों अस्पताल भी शामिल है। राज्य में कोरोना के कहर से निपटने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करे। पटना हाई कोर्ट के सामने सरकार ने जवाब पेश कर दिया। उसके मुताबिक जिन 16 जिला अस्पतालों में सिटी स्कैनर की मशीन काम करे, इसके अलावा बचे 23 अस्पतालों में 15 में 31 जुलाई तक मशीन स्थापित करने का आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया। हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए काम की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया। एंटी कोविड ड्रग 2G हुई लॉन्च, अब अस्पतालों में मिलेगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त भारत में अपना असर दिखा रही है। साथ ही एक्सपर्ट ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी। कोरोना के इस प्रकोप के बीच कई लोगों की जान चली गई। कई लोग इलाज के लिए तड़पते हुए दिखाई दिए। तमाम संकटों के बीच देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लेकिन इस कोशिशों में अब एक और हथियार जुड़ गया है। DRDO द्वारा डेवलप की गई दवाई 2DG अब अस्पताल में उपलब्ध होगी, जो मरीजों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में इसे लॉन्च किया गया। नालंदा में निगम कर्मियों ने कूड़ा ढोने वाले ठेले पर 100 को उठाया। वार्ड पार्षद पर आरोप, जिंदा लोगों की तो छोड़िए, अब मुर्दों से भी पैसे वसूले जा रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बिहार शरीफ के जलालपुर मोहल्ले से मोहल्ले के लोगों ने वार्ड पार्षद पर आरोप लगाया कि दाह संस्कार के मृतक के परिजन में 16,500 रुपये वसूल किए जा रहे। लोगों ने डीएम रोकेंद्र सिंह को आवेदन देकर दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया। इस बार एमटेक और पीएचडी कोर्स में नहीं होगी फीस बढ़ोतरी। देश के सभी आईआईटी में सत्र 2021 में एमटेक और पीएचडी कोर्स में फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से इस निर्णय आईआईटी की कमेटी ने लिया है। देश में कुल पुराने आईआईटी में एमटेक के प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 5,000 रुपये ट्यूशन फीस ली जाती थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तक करने की योजना बनाई जा रही थी। एमटेक के लिए बनाई गई समिति ने आईआईटी में एमटेक के फीस में 3 साल से अधिक के बीटेक के बराबर लाने की सिफारिश की गई थी। अब विभिन्न आईआईटी में बीटेक की फीस प्रति वर्ष 2 लाख रुपये है, लेकिन अब फीस नहीं बढ़ाया जाएगा। लहरी टोला सानंदपुर बम विस्फोट में संदिग्ध तलाश जारी। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सानंदपुर में शनिवार को घर की छत पर हुए बम विस्फोट मामले में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना को अंजाम देने वाले संदिग्ध की पुलिस तलाश में जुट गई है। जिस घर की छत पर विस्फोट हुआ तो उसके मालिक आजाद के बयान पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, पर पुलिस अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। छत पर किस तरह से भीषण विस्फोट कैसे और किसने किया, यह पता नहीं चल सका है। कोरोना की जंग हार गया नामचीन आलोचक डॉक्टर रेवती रमन। संवेदनशील कवि प्रख्यात आलोचक और लंबे समय तक बिहार विश्वविद्यालय के विश्वाध्यक्ष डॉक्टर रेवती रमन कोरोना की जंग हार गए। वे पिछले कई दिनों से भर्ती थे और वे बीच में ठीक भी हुई थी। फिलहाल उनकी हालत बिगड़ गई और सोमवार की सुबह उनकी मौत हो गई। उनके 3 पुत्र थे, उनमें से 2 इंजीनियर और 1 बैंकर। निधन का समाचार फैलते मुजफ्फरपुर समेत पूरे सूबे के साहित्य व शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ रही है। साहित्यकारों, कवियों और प्रबुद्धजनों ने शोक व्यक्त कर साहित्य व हिंदी जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। वर्तमान हिंदी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि कठिन से कठिन स्तंभों को सरल प्रभावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करने की अद्भुत कला डॉक्टर रेवती को अलग बनाती थी। गुजरात, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में ताउते चक्रवात का असर पड़ेगा।
इधर हम आपको बता दें, ताउते का मतलब होता है गेको, जो भरपी भाषा में एक हिंसक छिपकली की प्रजाति है। चक्रवात को ये नाम यावर ने दिया था। ताउते के भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचने के असर है। यह असामान्य और अनोखे चक्रवात के रूप में रिकॉर्ड बुक में जगह बना सकता है। ताउते के भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचने के असर है। ये असामान्य और अनोखे चक्रवात के रूप में रिकॉर्ड बुक में जगह बना सकता है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि इस चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर गुजरात पर पड़ेगा। केंद्र पोरबंदर, जौनपुर और सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, मोरबली और नामचनब ज़िले में फुस के बने मकान पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। मिट्टी के घरों को भी भारी नुकसान हो पाएगा। पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। कई जगहों बिजली के खंभे भी गिर सकते हैं। कई जगहों पर सड़कों पर भी भारी नुकसान पाया जाएगा। भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। रेलवे ओवरटेक पाइपलाइन की स्लीपिंग सिस्टम पर भी असर पड़ेगा। आज का सवाल, क्या कोरोना में स्वास्थ्य केंद्रों की पोल खुल गई है? तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ बिहार आवर में। धन्यवाद।